रानी चुड़ैल। हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरी दुनिया ढूंढने की बहुत कोशिश की है। धरती के अलावा किसी दूसरी जगह ऐसी कोई भी शक्ति है जिसका आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन सब लोग इससे बेखबर हैं कि यही कहीं धरती पर किसी पुराने खंडहर में रहती है वो रानी चुड़ैल। मैं हूँ वो चुड़ैलों की रानी। रानी चुड़ैल की हंसी सुनकर खंडहर में आए सभी यानी कि भूत, पिशाच, डायन डर गए थे, क्योंकि धरती लोक से पाताल लोक तक सभी जगह रानी चुड़ैल का खौफ था। रात का एक ऐसा पहर था कि उस वक्त उस खंडहर में सिवाय अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आज तक हर तरफ इंसानों में अगर खौफ है तो वो मेरी वजह से है, और आज यहाँ मौजूद हर कोई मेरी ताकत से वाकिफ है। हाँ महारानी, आप ही की वजह से हमारी ताकतें बढ़ती हैं। हाँ दासी चुड़ैल ठीक कह रही है। हाँ दासी चुड़ैल ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मैंने सुना वो क्या था? तुम सब लोग किसी सामान्य आदमी से डर रहे हो? सामान्य आदमी तो वो बस दिखता है महारानी जी, वो तो एक कपटी मालूम होता है। बात यूं थी कि सिदेश सोसाइटी के पास एक कुटिया थी जहां आए थे एक ऋषि हिमालय से, और उन्होंने कहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस सोसाइटी का वास्तु ठीक नहीं है, इसीलिए आप सभी को इन भूतों और चुड़ैलों की डरावनी आवाजें सुनाई देती है। आने वाले अमावस्या के दिन मैं एक बड़ा यज्ञ करूंगा और इन सबको यहाँ से भगाऊंगा। बस तभी से सोसाइटी वाले लोग बेफिक्र हो गए थे, लेकिन उनका डर अभी भी लोगों के मन में था। ये बात जब रानी चुड़ैल को पता चली तो वो भयंकर क्रोधित हो गई और गुस्से में आकर बोली, कहाँ है वो ऋषि जो मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा है? सोसाइटी के थोड़ी ही दूर पर उसने अपना डेरा जमाया है। देखती हूँ कौन है वो। रानी चुड़ैल ने काले धुएं का रूप धारण किया और वो उस कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही रानी चुड़ैल कुटिया की तरफ आने लगती है, तेज हवाएं बहने लगती हैं, लोमड़ियां चिल्लाने लगती हैं और बहुत ही डरावना माहौल बन जाता है। और रानी चुड़ैल कुटिया के सामने खड़े रहकर ऋषि को पुकारती है, कौन है तू? जरा सामने तो आ। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस रानी चुड़ैल को हरा पाए। रानी चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी की आवाज सिदेश सोसाइटी तक पहुंचती है। सोसाइटी की खिड़कियों की कांच टूट जाती है। ऋषि अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे। हंसने की और कांच टूटने की आवाजें उन्हें भी आ रही थी, लेकिन उनका ध्यान अभी भी चल रहा था। अगर तुझ में हिम्मत है तो बाहर आ, मुझसे मुकाबला कर। रानी चुड़ैल की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कि खून उसकी आंखों में उतर आया हो। अपने नुकीले दांत बाहर निकालकर रानी चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही थी और अचानक ऋषि जी का ध्यान टूटा। ऋषि जी ने सुना कि रानी चुड़ैल उनकी दहलीज पर आकर चिल्ला रही है, तो वो हल्के से मुस्कुराए और कुटिया से बाहर आ गए। आ गई तू? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अच्छा, तुम और मेरा इंतजार? तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? रानी चुड़ैल और बाकी सारी चुड़ैल, रक्त पिशाचिनी, मांस भक्षिणी, ऐसी कई उसके साथ आई। चुड़ैल ने भूतों को इशारा किया और वो ऋषि की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि जी बस उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे और तभी रानी चुड़ैल चिल्लाई, रुक जाओ,
सब ये कुटिया ऋषि ने अपने मंत्रों से सुरक्षित कर ली है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो इसकी कैद में आ जाओगे। ऋषि जी का जादू रानी चुड़ैल ने समझ लिया था। मंत्रों की रक्षा की वजह से ऋषि को हाथ भी लगाना मुश्किल था। सुनो ऋषि, तुमने मुझे ललकार कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जान तो ले सकती हूँ। बस ऐसा कहकर रानी चुड़ैल और उसके साथी सिदेश सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे थे। अब तक जो रात सुहानी लग रही थी, किसी काली नागिन की तरह जहरीली और खतरनाक बन चुकी थी। बहुत ही भयंकर विद्रूप दिखने वाली एक रक्त पिशाचिनी मांस भक्षिणी सिदेश सोसाइटी के पास आकर आतंक मचा रही थी। तुमने क्या सोचा था कि उस ऋषि की मदद से तुम सब बच जाओगे? अब बस तुम्हें मरने के अलावा कोई चारा नहीं है तुम सबके पास। बहुत ही ज्यादा भयंकर और काली रात थी। लोग डर के मारे कांप रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, ऋषि जी को आवाज दे रहे थे। ऋषि जी ने अपने कमंडल से पानी निकाला और मंत्र कहकर सोसाइटी की तरफ फेंका, तो इसकी वजह से सभी भूत भागने लगे। और जाते जाते रानी चुड़ैल ने कहा, अभी के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन अमावस की रात हम फिर आएंगे और फिर से तबाही होगी, तबाही। रानी चुड़ैल तो वहाँ से चली गई, लेकिन लोगों के दिलों में डर बैठ गया, क्योंकि उन चुड़ैलों के हमले की वजह से वे लोग गंभीर और जख्मी हो गए थे। डर की वजह से कोई पागल जैसा बर्ताव करने लगा था, तो कोई पागलों की तरह दौड़ रहा था। सब लोग ऋषि जी के पास गए और उनसे कहने लगे, ऋषि जी, वो रानी चुड़ैल कह के गई है कि वो अमावस्या की रात को आकर इस सोसाइटी को खंडहर बना देगी। हाँ ऋषि जी, सोसाइटी के लोग बहुत डरे हुए हैं, आप ही कुछ कीजिए प्लीज। हरिओम हरिओम हरिओम। मैंने तुम लोगों को एक यज्ञ के बारे में कहा था, याद है? कल अमावस्या की रात है और कल ही वो उचित समय है इस यज्ञ को पूरा करने का। अमावस की रात आ जाती है और यज्ञ भी शुरू हो जाता है। सब अच्छे से हो रहा होता है कि तभी अचानक बहुत से लोमड़ियों के चिल्लाने की और बिल्लियों के रोने की आवाज आने लगती है। यज्ञ के सामने बैठे हुए लोग डर जाते हैं, क्योंकि आसपास काला धुआं हो गया था और रानी चुड़ैल के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। देख ऋषि, मैं आ गई। अब इन लोगों को और तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रक्त पिशाचिनी, मांस भक्षिणी, डायन, इन सभी के डरावने चेहरे लोगों के सामने आ जाते हैं। रानी चुड़ैल के दांत भी बाहर निकलते हैं, जिस पर खून लगा हुआ था। जहाँ भागना है अभी भाग जाओ, वरना मैं एक एक को खा जाऊंगी। और तभी ऋषि जी चिल्लाते हैं, कोई भी इस यज्ञ के सामने से उठकर नहीं भागेगा। यहाँ होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हुआ भी ऐसा। यज्ञ चलते समय जिस भी डायन ने हमला करने की कोशिश की, वो बंदी बन गई या जल गई। तभी यज्ञ पूरा हुआ और जिनकी ताकत कमजोर थी, वो पिशाच डायन वहीं जलकर राख हो गई। रानी चुड़ैल को ये समझ में आ गया था कि उसकी शैतानी ताकत अब कमजोर पड़ रही है। ऋषि, आज तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन किसी अमावस में फिर आऊंगी और लोगों को मारूंगी। रानी चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और सब राहत की सांस लेते हैं। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन ऋषि जी, उस रानी चुड़ैल ने कहा कि वो लौट कर आएगी। जैसा मैंने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम्हें अगले कुछ सालों तक इस यज्ञ को करना होगा।
सब खुश हो गए। लेकिन तब से लेकर आज तक वो यज्ञ चलता आ रहा है। लोग हर साल इस यज्ञ को संपन्न करते हैं, लेकिन सिदेश सोसाइटी के लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि किसी अमावस की रात को रानी चुड़ैल उन पर हमला करेगी और कहेगी, मैं हूँ वो चुड़ैलों की रानी। आधी रात हो चुकी थी। जमालपुर शहर सन्नाटे की गोद में समा गया था, लेकिन इस खामोशी को थोड़े थोड़े अंतराल पर चौकीदार की आवाज तोड़ रही थी। जागते रहो, जागते रहो। अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि तेज तेज हवाएं चलने लगी। रात के अंधेरे में 3 साए दूर से आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। ये इतने जोर जोर से भौंकने क्यों लगे? अचानक से वो तीनों साए एक घर की ओर बढ़ने लगे। उस घर में रघुवर और रंजीता अभी थोड़े दिन पहले ही रहने आए थे। अचानक से उन सायों में से एक उनका दरवाजा पीटने लगा। चाचा दरवाजा खोलो ना, भूख लगी है, 2 रोटी और प्याज दे दो। दरवाजे पर लगातार दस्तक की आवाज से रंजीता की नींद खुल गई। अजी, सुनते हो जी? जरा देखो तो इतनी रात को कौन हमारा दरवाजा पीट रहा है। अरे सोने दो ना, मुझे लगता है तुमने जरूर कोई सपना देखा है। इतनी रात को कौन आएगा? लेकिन तभी रघुवर को भी उन लोगों की आवाज सुनाई दी जो लगातार खाना मांग रहे थे। इतनी रात को कौन भीख मांग रहा है? रघुवर और रंजीता ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला और उन्होंने जो सामने देखा उसे देखकर वो थर थर कांपने लगे। कौन कौन हो तुम लोग? साहब, मेरी बिटिया को बहुत भूख लगी है, 2 रोटी और प्याज दे दो ना। ये कहकर वो रोने लगा। उसकी देखा देखी उसकी पत्नी और बेटी भी रोने लगे। उन सबकी आंखों से खून के आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही देर में उनका पूरा बरामदा खून से भर गया। रंजीता और रघुवर ये देखकर बहुत ही डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमारे घर भूत घुस आए हैं। आस पड़ोस के जो लोग गहरी नींद में थे उन्होंने उनकी आवाज सुनी तो जरूर, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। उस चौकीदार ने भी उनकी आवाज सुनी। वो भागता हुआ रघुवर के घर की ओर आया। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? और किस भूत की आप लोग बातें कर रहे हैं? अरे तुम्हारी आंखें खराब है क्या? ये आदमी, ये औरत और ये बच्ची तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? कौन से आदमी और औरत की बातें कर रहे हैं साहब? और कौन सी बच्ची? यहाँ तो कोई नहीं है। रघुवर और उसकी पत्नी रंजीता ने गौर से देखा तो सच में वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद ऐसी घटना हर दिन उस मोहल्ले में होने लगी। अरे क्या बताऊं भाई, बहुत ही भयानक लग रहे थे वे तीनों। उनकी आंखों से आंसू की जगह खून टपक रहा था। भाई, डर के मारे तो मैं पूरी रात सो नहीं सका। वे तीनों हर दिन लोगों से खाना मांगते, लेकिन उनको देखकर सभी इतना डर गए थे कि कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं दे पाता था। धीरे धीरे रात को लोगों ने दरवाजे पर दस्तक की आवाज को अनसुना करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा करके वो उस मुसीबत से छुटकारा पालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब वो तीनों दिन में भी लोगों को दिखने लगे। ऐसी एक सुबह रघुवर और रंजीता के घर के बाहर वो तीनों उसी तरह खड़े रोटी और प्याज मांग रहे थे। सुनते हो जी, ये तीनों हम लोगों से रोटी और प्याज ही तो मांगते हैं और कुछ तो नहीं करते, फिर हम लोग इनसे इतना डरते क्यों है? रंजीता, मुझे लगता है हमें इन्हें रोटी और प्याज दे देना चाहिए। क्या पता ये लोग उसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। ये कहकर रघुवर और रंजीता घर के अंदर से रोटी और प्याज लेकर आए और उन्हें खाने के लिए दिया। मुन्नी, ये ले रोटी और प्याज, तुझे बहुत भूख लगी है ना? हा? मुन्नी ने अपना मुंह खोला, लेकिन ये क्या, रोटी मुंह में डालने के बावजूद वो रोटी नहीं खा पा रही थी। पापा, मैं रोटी नहीं खा पा रही हूँ, जल्दी खिला दो ना, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ये हमें क्या हो गया है? हम रोटी क्यों नहीं खा पा रहे हैं? क्यों? अचानक वे तीनों एक बार फिर से गायब हो गए। अरे, ये तीनों अचानक से कहाँ गायब हो गए? उन्होंने मोहल्ले के लोगों से वो बात बताई, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे करे तो क्या करे। जब वो सभी बातें कर रहे थे, रात वाला चौकीदार भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने जब रघुवर के मुंह से उस बच्ची का नाम सुना तो वो चौंक गया। साहब, आपने क्या बताया? उस बच्ची का नाम क्या था? मुन्नी, मुन्नी नाम था उसका। चौकीदार का शक सही निकला। उसने कहा कि मैं समझ गया। वे लोग कौन हैं और वो क्या चाहते हैं? कौन है वे?
शंभूनाथ, उसकी पत्नी सावित्री और उसकी छोटी बेटी मुन्नी। तब चौकीदार उन्हें उनकी कहानी बताता है। शंभूराम एक मजदूर था जो दिन भर दिहाड़ी पर मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। वो ज्यादा तो नहीं कमाता था, लेकिन वो जितना भी कमाता उसी में वो और उसकी पत्नी सावित्री और बेटी मुन्नी खुश रहते। अरे हाँ बाबा हाँ, तुम्हारी किताबें मैं कल जरूर ले आऊंगा। बाबा, आप हर दिन भूल जाते हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे तुम्हारे बाबा से गलती हो गई, लेकिन पक्का मैं कल तुम्हारी किताबें ले आऊंगा। अरे किताबें तो अब कल ही आएंगी ना, अभी तो गर्मा गर्म खाना परोस दिया है। मुन्नी, तुम्हें नहीं खाना तो मैं ही खा लेती हूँ, खा लूं क्या? मुन्नी और शंभूराम दोनों भागते हुए आए और खाना खाने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया और इस बार बारिश ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बूंदों का बरसना शुरू होता तो ये चलता ही रहता। शंभूराम का दिहाड़ी का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। 4-5 दिनों से वो घर पर ही था। गरीब का 4-5 दिन घर बैठ जाने का मतलब उसकी रोटी पर आफत आ जाना। धीरे धीरे घर का राशन बिल्कुल खत्म हो गया था। अब तो जेब में पैसे भी नहीं थे कि वो कहीं से राशन ला पाता। कल से घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। मेरी बेटी और पत्नी भूखे बैठे हैं। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जो मैं कुछ कमा कर लाऊं और इनका पेट भरूं। एक और दिन पानी पीकर निकल गया, लेकिन इस तरह कब तक पानी पीकर वे काम चलाते। अगले दिन शंभूराम अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहा था। तभी भूख के मारे मुन्नी बेहोश हो गई। मुन्नी, मुन्नी, क्या हुआ बेटी? उठना तो, उठना बेटी। सुनते हो जी, लगता है मुन्नी भूख से बेहोश हो गई है। इसके लिए कहीं से कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। शंभूराम किसी तरह बाहर निकला और उस बाढ़ जैसे हालात में लोगों से मदद करने की गुहार लगाने लगा। वो हर एक दरवाजे को पीटता और उनसे खाने के लिए मांगता। दरवाजा खोलिए भैया, थोड़ी मेरी मदद कीजिए, 2 रोटी और प्याज दे दीजिए। मेरी बीवी और बच्ची बहुत भूखे हैं। मेरी बच्ची तो भूख के मारे बेहोश भी हो गई है। लोगों ने शंभूराम की बात सुनी तो जरूर, लेकिन सुनकर अनसुनी कर दी। वो बेचारा भूखा प्यासा इस घर से उस घर तक मदद की गुहार लगाता, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पिघला। थक हार कर वो अपने घर की ओर लौटने लगा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सब खत्म हो गया था। उसकी बच्ची का मृत शरीर उसकी पत्नी की गोद में था। मुन्नी, मुन्नी, अरे उठना तू, उठना बेटी, क्या हो गया तुझे? अरे उठना। लेकिन मुन्नी तो सदा के लिए सो गई थी, लेकिन अभी एक और बिजली गिरनी बाकी थी। भूख के मारे सावित्री ने भी दम तोड़ दिया। शंभूराम के सामने अब उसकी पत्नी और बेटी की लाश पड़ी थी। वो उसे घूर घूर कर देखता और आंसू बहाता। कुछ देर बाद वो भी उनके पास उनकी दुनिया में चला गया। ये उन्हीं तीनों की आत्मा है जो भटक रही है साहब। हम कहने को तो इंसान है, लेकिन मुसीबत में जब हम किसी की मदद ही ना करें तो फिर इंसान कैसे? मोहल्ले के सभी लोगों को बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं वो लोग भी शंभूनाथ के परिवार के गुनहगार हैं। इसलिए उन सभी ने ये प्रण लिया कि अब वे सभी हर सुख दुख में सबका साथ देंगे। उनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा। वो सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। यही नहीं, शंभूनाथ और उसके परिवार की आत्मा की शांति के लिए वे एक पूजा भी करेंगे। उन सभी ने जो प्रण लिया वो किया। पूजा के बाद शंभूनाथ के परिवार की आत्मा को शांति मिल गई। अब उस शहर में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। वहाँ कोई भूखा नहीं सोता।